हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बस रेबल स्टार प्रभास का बर्थडे मंथ चल रहा है और भाई साहब इनका फिल्मों का लाइनअप जो इतना सॉलिड है ना, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज कभी आए दिन आती ही रहती है। कभी स्पिरिट के बारे में, कभी सलार के बारे में, तो कभी अभी जो राजा साहब फिल्म आने वाली है उसी के बारे में। तो भाई उसके बारे में भी कुछ अपडेट्स हैं, यानी कि तीनों के तीनों फिल्मों के बारे में बहुत मैसिव अपडेट्स हैं। एंड ऑफ कोर्स आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि द राजा साहब के डायरेक्टर जो है मारुति, उनका बर्थडे भी आज है। सो बहुत सी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट मैन, दी मैन, रेबल स्टार प्रभास। आई मीन भाई देखो, इनकी फिल्मों का क्रेज इसी तरीके से रहता है कि चाहे फिल्म कितने ही महीनों के बाद आनी हो, एक साल के बाद आनी हो, कितने समय के बाद आनी हो, लेकिन कुछ ना कुछ न्यूज रिगार्डिंग द लुक्स, रिगार्डिंग द रोल, मतलब क्या करने वाले हैं, कैसा लुक होगा, कैसे दिखेंगे, क्या कर रहे होंगे, वो सब चीजें हमारे सामने आती रहती है। और अभी तो हम सबको पता है कि लाइनअप इतना सॉलिड है, काफी सारी फिल्में आने वाली हैं। आने वाले कम से कम 3-4 साल तक प्रभास इज वेरी वेरी बिजी। बट जो एक फिल्म सबसे ज्यादा शोर मचा कर रखती है हमेशा, दैट इज संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट। और भाई जब हम स्पिरिट के बारे में बात करते हैं तो हमको ये पता ही है कि संदीप रेड्डी वांगा कुछ ऐसी चीजें करने वाले हैं अपनी इस फिल्म में जो कि प्रभास के फैंडम को नॉर्थ में भी और ज्यादा बढ़ा देने वाले हैं। क्योंकि अभी खुद ही संदीप रेड्डी वांगा इतने ज्यादा वांटेड डायरेक्टर बन चुके हैं, इतने ज्यादा पॉपुलर डायरेक्टर बन चुके हैं इवन इन द नॉर्थ, दैट एवरी एक्टर वांट्स टू वर्क विद हिम। बट ये जो कॉम्बिनेशन है ना, प्रभास इनटू संदीप रेड्डी वांगा, भाई ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा डेडली होने वाला है। तो न्यूज क्या आ रही है अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, बहुत मतलब एक्साइटिंग न्यूज है। एंड दिस इज मोस्ट लाइकली संदीप रेड्डी वांगा हैज डिजाइंड अ यूनिक लुक फॉर प्रभास इन स्पिरिट। प्रभास विल बी कंप्लीटली फोकस्ड ऑन दिस फिल्म। मतलब एक चीज तो ये है ही कि यूनिक लुक के बारे में हम पहले भी न्यूज सुनते रहते हैं कि भाई ऐसा कुछ होगा। अलग अलग तरीके के 2 लुक्स हो सकते हैं, या लंबे बाल और लंबी बेड, या छोटे बाल एंड बेड लंबी, कुछ इस तरीके के लुक्स जो है वो हमारे सामने आ ही रहे थे। लेकिन अब तो ये ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है कि एकदम यूनिक टाइप का लुक होगा जो हमने प्रभास का इससे पहले नहीं देखा है। ठीक है, प्रभास विल बी कंप्लीटली फोकस्ड ऑन दिस फिल्म एज संदीप रेड्डी वांगा हैज रिक्वेस्टेड। मतलब उन्होंने ये बात साफ तौर पर प्रभास से भी रिक्वेस्ट करी है, बोली है कि जब तक हम स्पिरिट पे काम करेंगे तब तक स्पिरिट पर ही काम कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि एक्टर का अटेंशन जो है, फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाता है और अपनी फिल्म के जो कैरेक्टर के अंदर जो जिस तरीके से उसको होना चाहिए एक्टर को, नहीं कर पाते। तो इसी चीज को संदीप रेड्डी वांगा बहुत सीरियसली लेते हैं। उन्होंने प्रभास से ये चीज स्पेशली रिक्वेस्ट करी कि जब तक वो स्पिरिट पे काम करेंगे तब तक प्रॉपरली स्पिरिट पे ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, दिस क्राइम ड्रामा रिपोर्टेडली रिवॉल्व्स अराउंड द ड्रग माफिया एंड विल फीचर 2 फीमेल लीड्स। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर न्यूज जो है वो आ चुकी है कि 2 फीमेल लीड्स होने वाली हैं, 2 एक्ट्रेसेस होने वाली हैं एंड इट इज अ क्राइम ड्रामा। सी, कल जब हमने सिंघम के बारे में सिंघम का ट्रेलर देखा था ना, तो उसके बाद प्रभास के कई सारे फैंस हैं जो निकल के आए थे और जो ये बात बोल रहे थे कि भाई कॉप मूवी क्या होती है ना, ये संदीप रेड्डी वांगा तुम्हारे को बताएगा। क्योंकि जिस तरीके के हमने उनके कैरेक्टर्स देखे हैं, इतने ज्यादा इंटेंस होते हैं, इतने ज्यादा पैशनेट होते हैं और कहीं ना कहीं उनमें एग्रेशन काफी होता है। तो मुझे भी लगता है कि हाँ, संदीप रेड्डी वांगा जो दिखाएंगे वो नेवर सीन बिफोर होगा। अब देखो ना, एनिमल का भी अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एनिमल वॉज वन सच मूवी जिसमें रणबीर कपूर वॉज समथिंग लाइक वी नेवर सॉ बिफोर और नेवर इमेजिन्ड बिफोर कि रणबीर कपूर ये कर सकता है। ये बंदा जो इलाही मेरा जी आए आए पे डांस करता है, या रोमांस करता है, या गाने गाता है पेड़ों के पीछे, वो बंदे काट सकता है, ठीक है, गंडासे से। और मतलब वो भी प्रॉपर तरीके से काट मार, ये वो इतना इतना एग्रेशन, इतना सॉलिड एग्रेशन शो कर सकता है। तो एंड दैट टू विद सच अ ग्रेट ग्रेट परफॉर्मेंस। सो now we are talking about a combination which already is super hot. I mean in terms of the sellability of that product, कि मतलब एक तो प्रभास की है ही फैन फॉलोइंग, प्रभास का है ही फैंडम, और दूसरी तरफ जब हम डायरेक्टर भी ऐसा ले रहे हैं, डायरेक्टर भी ऐसा है जो कि इनके पूरे पोटेंशियल को सामने ला करके रखेगा, तो भाई फिर तो मैड लेवल वाली चीजें होने ही वाली हैं। तो स्पिरिट को लेकर के ये न्यूज आई थी कि लुक बहुत डिफरेंट होने वाला है प्रभास का। एंड देन वी कम टू नो अबाउट दिस थिंग कि भाई उनका मेन फोकस जो है वो मेनली अभी इस वक्त पे रहेगा केवल और केवल स्पिरिट पे, जब स्पिरिट का काम होगा। बट दैट इज वन मूवी। अपार्ट फ्रॉम दैट, कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आई थी सलार 2 को लेकर के, और वो न्यूज भी सुनने के बाद ये लगा था भाई ये तो लीक हो गया यहाँ पर। तो ये एक्शन सीक्वेंस जिसकी सब बात कर रहे हैं, दिस टनल फाइट, दिस इज ऑलरेडी गेटिंग लीक्ड। और सोचो लोगों को कितना इंट्रीग करेगी, उनकी इमेजिनेशन को कितना टीज करेगी। जो न्यूज आई थी वो ये थी कि देयर इज अ मैसिव टनल फाइट जो हमको सलार 2 में देखने को मिलने वाली है, एंड दैट वन सीक्वेंस इज इक्वल टू एंटायर सलार मूवी। मतलब
ऐसा पूरा का पूरा जो न्यूज आई थी ना, और ये न्यूज भी हमारे पास आई थी, मतलब ये न्यूज भी ऑफिशियली बताई गई थी, जो उसी फिल्म में एक एक्टर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत देखा देखा सा फेस है, तो उन्होंने बताया था कि भाई ऐसा है, फिल्म में ऐसा कुछ होने वाला है, इतना जबरदस्त टनल फाइट सीन होने वाला है जो आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। देखो, हम फाइट सीन्स के बारे में जब बात करते हैं, एक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो हम एक बड़ी सी बैटलफील्ड देखते हैं, हमने बहुत तरह तरह के लोकेशंस देखे हैं, जहां पर देख के लगता है भाई यहाँ पे तो मजा आया होगा शूट करने में, यहाँ कितना चैलेंज रहा होगा, कितनी गर्मी रही होगी, यहाँ पे तो दिक्कत भी हुई होगी, कुछ ऐसे भी जगहें देखने को मिलती हैं। तो पहली बार शायद मैं ऐसा सुन रही हूँ कि कोई टनल के अंदर जाकर के इस तरीके का फाइट सीक्वेंस शूट किया गया है, विच इज इक्वल टू एंटायर एक्शन ऑफ द सलार मूवी। पूरी फिल्म में जितना एक्शन था उतना एक टनल फाइट सीक्वेंस में होने वाला है। भाई साहब, सोच के ही लगता है ना कि यार किस लेवल पे होगी सलार 2। जब हमने सलार 1 में ही देखा था कि इतना एलिवेशन पॉइंट्स थे, प्रशांत नील इज समबडी हु इज नोन फॉर एलिवेशन पॉइंट्स, तो मतलब सोचो फिर सलार 2 में क्या करने वाले होंगे लोग, ठीक है। सो कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं इन सलार 2। एंड देन कम्स द न्यूज ऑफ द राजा साहब। द राजा साहब को लेकर भी न्यूज बहुत अच्छी आ गई है कि किंग साइज एंटरटेनमेंट तो गारंटीड है ही, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस जो प्रॉपर न्यूज आई थी वो ये थी, द राजा साहब शूट इज लाइकली टू रैप बाय नवंबर और दिसंबर, एंड मारुति विल कंप्लीट हाफ, सॉरी, प्रभास विल कंप्लीट हाफ ऑफ फौजी फिल्मिंग सून। मतलब भाई लगातार एक के बाद एक, अभी तो मैंने आपको मतलब पहले बोला था 3, ये तो चौथी फिल्म फौजी के बारे में भी यहाँ पे बात हो रही है। एंड जस्ट इमेजिन द ग्रैंड्योर ऑफ प्रभास एज अ स्टार। आई मीन देखो ना तुम, कि अभी हम राजा साहब के बारे में बात करें, राजा साहब का शूट नवंबर दिसंबर तक खत्म होगा, उसके बाद वो फौजी के काम में लग जाएंगे, फिर उसके बाद स्पिरिट पे ऑलरेडी काम चल रहा है जो कि नेक्स्ट ईयर से फ्लोर्स पे जाने वाला है, और जिसके बारे में ये प्रॉमिस है कि सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट पे काम होगा। सलार 2 के एक्शन सीक्वेंसेस डिजाइन हो चुके हैं, तो मतलब इट इज मैड क्रेजी लेवल। और जस्ट मतलब इतना तो कंफर्म्ड है, गारंटीड है कि जैसे ही अगला साल स्टार्ट होगा, प्रभास का पूरा मतलब इट विल बी अ प्लैटर ऑफ फिल्म्स दैट विल बी कमिंग अप। सो आई एम एक्साइटेड टू सी कि बॉस इतना कुछ चल रहा है। और अभी एक चीज और थी कि राजा साहब को लेकर के न्यूज ये आई थी कि प्रभास के बर्थडे पर इस फिल्म का कोई ना कोई वीडियो कंटेंट आ सकता है। इट कुड बी टीजर, इट कुड बी समथिंग एल्स, बिकॉज यार बर्थडे का मौका है, बहुत बड़ा दिन है, प्रभास का बर्थडे बहुत बड़ा दिन होता है फॉर फैंस, फॉर सोशल मीडिया। एंड अब तो कल्कि के बाद से तो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है उनकी फैंडम। सो आई एम श्योर दैट उस दिन बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ऑल दी अपडेट्स कि उस दिन क्या होगा, लेकिन अभी इस वक्त पर बहुत एक्साइटिंग मामला चल रहा है प्रभास को लेकर के। बाकी आपको क्या कुछ लगता है इन सब चीजों को लेकर, इन डेवलपमेंट्स को लेकर, आपका क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट फॉर